तमाम चीज़ें हो, नमाज पढ़ रहा हो, रोज़ा रख रहा हो, ज़कात दे रहा हो, तमाम दिगर आमाल अंजाम दे रहा हो, लेकिन जो है अगर वलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम मोहब्बत अहले बैत की न हो, वलायत अली न हो, तो फिर कोई अमल जो है परवरदिगार की बारगाह में कबूल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इबादत में जो अहम चीज़ है वो नमाज है। नमाज जो है ये अहम है, लेकिन जो है इसकी कबूलियत के लिए वो जो है वलायत अहले बैत है। तो अब जो है जिसके भी दिल में है तो जाहिर सी बात है कि इंसान अंजाम दे रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गुजारेगा, सुनते रहते हैं ना, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, यानी ज़र्रा बराबर भी जो नेकी करेगा तो वो भी देखेगा, ज़र्रा बराबर अगर बुराई करेगा तो वो भी देखेगा न। तो जिस तरीके से इस दुनिया में है, और अगर जो है सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है या जो उसके दिल में है, तो जब उठेगा तो उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा बात को मजबूत कर दिया जाए, है ना। मिलता ये है, और ये भी जाहिर सी बात है कि मौलाए कायनात मौलाए कायनात है ना, तो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, तो है ना, तो उनके लिए मौला के लिए कोई ये जो है अहम चीज़ नहीं है मुर्दों को ज़िंदा करना है। लेकिन जो खुद जनाब सलमान जो सहाबी है, वलायत से शर्मसार हैं, तो एक शख्स ने जनाब सलमान से कहा कि तुम जो है बहुत है ना मौला अली का दम भरते हो कि हम अली के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, अली से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कोई कमाल है? अली ने तुम्हारे अंदर जो है कोई कमाल, ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर कि जिसकी वजह से ये मालूम हो जाए, है ना, कि जितना तुम दम भरते हो, है ना, विलायत का। तो जनाब सलमान ने पूछा उससे, है ना, कहा कि ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तो बहरहाल वो अपने हिसाब से कहा कि जिसे इस कदर तुम मोहब्बत करते हो वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो कहा क्या चाहते? कहा हम भी यही चाहते हैं कि मुर्दा ज़िंदा करो। तो जनाब सलमान ने कहा कि चलो फिर कब्रिस्तान लेकर पहुँचे। तो एक जो है ताज़ी कब्र ना, यानी 2-4 दिन हुआ होगा हो सकता है, तो और एक हफ़्ता पकड़ लीजिए, है ना, ताज़ी कब्र। तो कहा क्या चाहते हो कि उठा दें? तो उसने कहा नहीं नहीं, इसे रहने दीजिए, जो भी सोचा हो, या हो सकता सोचा भी नया नया है, कहीं ऐसा न हो, है ना। तो बहरहाल जो भी सोचा, कहा नहीं नहीं, ये जाने दीजिए, जो बहुत पुरानी कब्र है, वो सीधा है ना, उसे जो है ज़िंदा करिए। अब जनाब सलमान जो है उस पुरानी कब्र के पास पहुँचे और अब हाथ को बुलंद किया ना, दुआ की, मौला अली का वास्ता दिया। अब जैसे ही दुआ किया तो अब जो है कब्र फटी और वो जो है निकला, समझिए आप, कब्र से निकला। तो अब ये कहता हुआ, है ना, कि ऊँट कहाँ है ना, आइन जमल कहता हुआ भागा। तो अब जब उसने देखा तो जनाब सलमान ने कहा कि देख लिया? कहा वो तो जाने दीजिए, वो तो ज़िंदा हो गया, जाने दीजिए। अब जब ज़िंदा हो गया तो इसे सीधे घर जाना चाहिए था, है ना, घर जाता, या मसलन जो है परवरदिगार का शुक्र बजा लाता, सजदे में चला जाता, अल्लाह तेरा शुक्र है ना कि हम ज़िंदा हो गए। लेकिन जो है ना, ऊँट कहाँ हमारा ऊँट है, कहाँ हमारा ऊँट है, वो कह के ये भाग रहा है, ये पहले बता दीजिए। तो जनाब सलमान ने कहा कि देखो मसला ये है कि जब आपस में चंद अफराद लड़ रहे थे, इसके पास जो है बहुत कीमती ऊँट था, ये ज़ख्मी भी हो गया। उस वक्त भी जो है ये यही कह रहा था कि हमारा ऊँट कहाँ है, हमारा ऊँट ही कर रहा था, उसी में मर गया, यानी जो कहता हुआ मरा। अब जब ज़िंदा हुआ तो फिर वही जो है कहता हुआ उठा, है ना। अब ना कहिएगा हम अली अली क्यों करते हैं ना, मरते अभी अली उठेंगे भी तो अली। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले। तो जाहिर सी बात है कि अब आप देखिए कि जिस तरीके से, है ना, अगर वलायत है ना, इसलिए, है ना, इमाम ने फरमाया कि वलायत जो है ये क्या है, ये जो है एक मेहार है ना,
यानी ऊँट के या जानवर का जो है ना एक मेहार है। और नकील है, जिस तरीके से अगर नकील किसी के हाथ में हो तो आप जो है जाहिर सी बात है कि देखें ये नकील अगर है ऊँट का या किसी जानवर का, तो अब वो जो है क्या होता है, वो जानवर जो है ना उसके अख्तियार में रहता है ना, उसके अख्तियार में रहता है, न ज़्यादा आगे जाएगा न ज़्यादा पीछे रहेगा, है ना, न भड़केगा न छटकेगा, इसलिए कि नकील जो है हाथ में है। और अगर न हो तो फिर जो है वो सहराई जानवर कहा जाएगा न, जो इसका दिल चाहे जब चाहे जो चाहे पकड़ ले जाए, है ना, जब चाहे जिसे जो है पकड़ ले जाएगा, वो सहराई जानवर है। सहरे का सहरा जाहिर सी बात है कि वो आज़ाद है, जंगल का है। लेकिन जब नकील है तो मालूम ये हुआ कि फिर इसका कोई मालिक है ना, तो इसीलिए फरमाए कि ये विलायत जो है ये मोमिनीन के लिए ये नाक का नकील है, यानी न ज़्यादा आगे बढ़ेगा न पीछे रहेगा न भड़केगा न कुछ। अब अगर जो है ज़्यादा जो है ना अगर छटके बढ़के है ना आगे बढ़े तो अब क्या होगा, रस्सी का कुछ नहीं होगा, नाक कट जाएगी। पढ़िए सलवात, है ना, नाक ही तो कटेगी, रस्सी का कुछ नहीं होगा, है ना, तो उसकी नाक कट जाएगी। तो इसीलिए ये है कि ये जो विलायत है ना, विलायत अब जाहिर सी बात है विलायत है, तो फिर आप देखें कि फिर उसके दिल में है ना न मालूम ये हुआ है ना कि न कीना है न बुग़्ज़ है न हसद है ना, और अगर है तो फिर जो जाहिर सी बात है ना कि वो ज़ाहिरन तो कह रहा है, लेकिन जो है ऐसे शख्स क्या कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं ना। सुना है ना चूहे वाला कि चूहा जो है ना दो सुराख करता है, एक तो निकलने वाला, दूसरा जो करता है तो छोड़ देता है आखिर में, है ना, और जैसे अगर कोई सुराख बन कर उधर से निकल जाता है ना, तो वो है ना। तो मालूम ये हुआ कि वो जो है नफाक है ये कि सामने जो है तारीफ़ करेगा, है ना, मसलन जो है कहेगा अरे क्या बेहतरीन नवा पढ़ा, बहुत अच्छा, मगर एक्टिंग बहुत कर, पढ़िए, है ना, मगर लगा देगा। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले, है ना। तो जब अगर विलायत है तो मालूम ये हुआ कि फिर उसका दिल शफाफ होगा। तो अब आप देखें कि जो अहले बैत के चाहने वाले थे, सईद बिन जुबैर, है ना, सईद बिन जुबैर जो है ये ताबईन में से थे, मौलाए कायनात के सहाबी थे, और तालीम दिया था मौलाए कायनात ने, इब्ने अब्बास ने इन्हें जो है तालीम दिया था। लेकिन अब आप देखें कि जब हज्जाज इन्हें है ना तलाश कर रहा था, लेकिन ये जो है उसी 90 साल के हो गए थे तकरीबन, है ना, 90 साल के हो गए, तब जो है हज्जाज ने इन्हें शहीद करा दिया। अब मालूम ये हुआ कि अब तलाश कर रहा है, हज्जाज हुक्म दिया कि तलाश करो। अब मालूम ये हुआ कि जनाब सईद तो कहीं और गए। अब मालूम किया, बहरहाल सिपाहियों को भेजा। अब मालूम करते हुए जब एक रास्ते से गुज़रे तो क्या देखा कि एक राहिब है, खानका है ना, वो अपना उसमें इबादत कर रहा है। तो अब सिपाहियों ने, हज्जाज के सिपाहियों ने सवाल किया कि मसलन सईद को देखा, कहा कि हम तो नाम से नहीं जानते, हाँ अगर शक्ल वगैरह बता दो तो हो सकता है हम देखे होंगे तो बता देंगे। बताया इस तरीके से, तो कहा कि हाँ ये जो है यहीं आगे गए हैं। अब बहरहाल तलाश करते हुए जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि जनाब सईद बिन जुबैर ये इबादत कर रहे हैं, थके नहीं रहे, ये जो है इबादत कर रहे हैं। अब जब देखा कि इबादत कर रहे हैं तो सिपाही जो थे वो बाहर खड़े हो गए कि ये इबादत कर ले। अब जैसे ही इबादत से फारिग हुए तो कहा कि चलिए, जज ने भेजा है गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है चलो। अब जब रास्ते से गुज़रे तो शाम हो गई। अब वहीं पे पहुँचे कि जहाँ उस राहिब का खानका था, जहाँ पे वो इबादत करता था। शाम हो गई। अब जब शाम हो गई वहाँ पे पहुँचे तो अब राहिब ने ये कहा कि अब रुक जाइए, अब रात हो गई है, जाहिर सी बात कहाँ जाएंगे। तो कहा कि ठीक है हम यहीं बाहर रुक जाते हैं। तो उस राहिब ने कहा कि नहीं देखिए, जब रात हो जाएगी तो फिर जो है रात में शेर और शेरनी जो है वो आते हैं, फिर जो है ख़तरा है आपके लिए। अब सिपाहियों ने ये कहा कि ठीक है हम जो है तुम्हारे खानकाह में रुक जाते हैं। सही से भी कहा कि चलिए, कहा नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे। तो बहुत समझाया कि फिर वो हमला कर देगा, शेर और शेरनी निकलते हैं। कहा नहीं हम जो है अंदर नहीं जा सकते। फिर सिपाहियों ने कहा कि अच्छा फिर आप कसम खाइए, ऐसा ना हो कि मसलन हम अंदर गए बाहर से जो है ना निकल जाएं। कहा कि नहीं कसम खाए, इत्मीनान रखो, हम कहीं नहीं जाएंगे।
लेकिन जो है वो सिपाही जो है खानकाह से है ना रोशनदान से देख रहे थे है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाए। अब जब देख रहे तो क्या देखा कि ये इबादत कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जो है एक शेरनी आई। अब आने के बाद जो है वो इबादत कर रहे हैं और शेरनी जो इनके इर्द गिर्द घूम रही है, और फिर उसके बाद शेरनी वहीं बैठ गई, देख रहे थे ये सब मंजर। फिर देखा थोड़ी देर के बाद एक शेर आया, वो भी इसी तरीके से इनके इर्द गिर्द घूमा, और घूमने के बाद जो है फिर वहीं पे बैठ गए। आप जब इस मंज़र को देखा, अब जब सुबह हुई तो अब जो राहिब था उसने कहा कि पहले आप जो है ना अपने दीन का पूरा तालीम दीजिए। अब जनाब सईद ने दीन का तालीम दिया है ना, वाज़ किया, और यहाँ तक कि वो राहिब जो है मुसलमान हो गया। तो वो मुसलमान हो गया। अब जो सिपाही थे अब वो भी कहने लगे कि हमारे साथ मजबूरी, हम ये चाहते हैं कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। बहरहाल इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है। कहा कि हम अगर आपको आज़ाद कर देंगे फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा, बीवी वगैरह को भी तलाक देना पड़ जाएगा। तो कहा कि नहीं हम चलेंगे। बहरहाल साथ लेकर पहुँचे, और उसके बाद जब पहुँचे ये हुआ कि हज्जाज के जब दरबार में गए तो उसका खादिम दौड़ता हुआ आया और कहा कि मुबारक हो, सईद बिन जुबैर ये गिरफ़्तार हो गए। और जैसे ही दरबार में पहुँचे तो सवाल किया तुम्हारा क्या नाम है? सईद। कहा सईद है यानी मुबारक। कहा कि नहीं तुम्हारा नाम जो है सकी होना चाहिए। तो कहा जनाब सईद ने कि देखो तुमसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे और आलिम जो है हमारे माँ बाप थे। अब उसके बाद जो है उसने ये कहा कि देखो हम जो है तुम्हें कत्ल कर देंगे। जनाब सईद ने कहा कि अगर जो है हमें ये मालूम होता कि तुम्हारे अंदर इतनी कुदरत है, इस तरीके से जो चाहो कर सकते तो हम तुम्हें खुदा मान लेते। तो बहरहाल वो सवाल करता रहा कि रसूल इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है। उसने जनाब सईद ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तमाम आलमीन के लिए जो है ना रहमत है। फिर सवाल किया कि और दूसरों में से तुम जो है किसे ज़्यादा पसंद करते हो? जनाब सईद ने कहा जिसे अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है हम भी जो है उसे पसंद करते हैं। बहरहाल जब सवाल इस तरीके से करता रहा तो आखिर में जो है उसने ये कहा ये जो है हमारे हर सवाल का जवाब इस तरीके से दे रहे हैं। आखिर में हुक्म दिया और जनाब सईद बिन जुबैर को कत्ल कर दिया। शहीद सालिस अलैहिर्रहमा वो लिखते हैं कि उसके बाद जब भी हज्जाज सोता था तो ख्वाब में यही देखता था कि जनाब सईद आए हैं और उसे जो है खींच कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यानी 90 साल के तकरीबन हो गए थे जनाब सईद, और इन्हें जो है हज्जाज मलऊन ने शहीद कर दिया। लेकिन अब आप देखें कि दरबार में है ना जिस तरीके से वो सवाल कर रहा था और किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, यानी मालूम ये हुआ बताया कि देखो कि जिसके दिल में जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो है ना वलायत होती है तो फिर इंसान जो है वो किसी मौके पे घबराता नहीं है, उसके अंदर जो है इस्तिकामत पैदा हो जाता है ना। यानी फिर जो है ऐसा नहीं है कि मालूम ये हुआ कि जब चाहे मसलन जो है आगे बढ़ जाए, जब चाहे पीछे है नहीं, अक़ीदे में फ़िक्र में नहीं, उसके अंदर जो है इस्तिकामत पैदा हो जाती है और इस मंजिल पे वो इंसान पहुंच जाता है। आप देखें कि जितने भी मौलाए कायनात सबने जनाब अम्मार को या जनाब कुमैल को जो तालीम दिया था, मिलता है कि जनाब अम्मार के बारे में कि मौला कायनात तो मसला ही अलग है, लेकिन ख़ुद जो मौला के साथ थे यानी यहाँ तक तालीम दे दिया कि ये जो है ख़ुद ही बता देते थे है ना, पूरा नसब जो है ये बता देते। अक्सर लोग जो है जो आते थे तो ख़ुद मौलाए कायनात लोगों से ये कह देते थे कि जाओ है ना जनाब कुमैल के पास जाओ, और लोग जो है आते थे जनाब कुमैल के पास और सिर्फ जो है ये दुआ दे देते थे या सर पे हाथ रख देते हैं ना, अगर बीमार है ना शिफा चाहता है तो फ़ौरन जो है वो शख्स जो है सेहतमंद हो जाता था। तो अब आप देखिए कि यही जो है वलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम है कि अगर इंसान के दिल में है तो वो इंसान जो है सआदतमंद है, वो इंसान जो है सरफराज है।
और ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी नेमत है और मालूम नहीं कि ये नेमत जो है कब सल्ब हो जाए, मालूम नहीं इंसान को कि कब जो है आक़िबत ख़राब हो जाए। इसीलिए ये दुआ भी है, दुआओं का फ़िक्रा है न, सब्बित क़ल्बी, दुआ भी है कि हर वक्त जो है तुम ये दुआ करते रहो, है ना, ईमान पे साबित कदम रहो हर वक्त, है ना, यानी दुआ करते रहो। मालूम नहीं, या रवायात में भी है, बराबर सुनते रहते हैं कि एक दौर एक ज़माना ऐसा आएगा कि मालूम ये हुआ कि सुबह को मोमिन है लेकिन शाम तक जो है वो काफिर हो जाएगा, है ना, सोया तो मोमिन था लेकिन जो है उठेगा तो फिर मालूम ये हुआ कि वो जो है काफिर है। तो मालूम ये हुआ कि मालूम नहीं कि कब जो है ईमान रुखसत हो जाए ना। तो बस करें, मसाए पढ़ देना, हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद। तब आप देखें कि अहले बैत के जो चाहने वाले थे और रसूल इस्लाम के दौर में या हर दौर में आप देखें वही कहते थे कि अल्लाह के रसूल दुआ करिए कि हमें शहादत नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो असहाब थे, हर सहाबी ये चाहता था कि सबसे पहले हम कुर्बान हो जाएं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गुर्बत का ऐलान किया। इमाम हुसैन ने क्या कहा, अना क़तीलुल अबरा, मैं कुश्ते गिरिया हूँ, मुझे रुला कर कत्ल किया। इमाम हुसैन ने अपनी गुर्बत का ऐलान किया। और इमाम हुसैन ने इस मौके पे, ऐसे मौके पे किसे याद किया, ये शियो काश कि तुम करबला में होते हैं। जब अली असगर को मैदान में लेकर गए तो इमाम हुसैन ने याद किया, शियो काश कि तुम करबला में होते तो देखते कि हम अली असगर के लिए किस तरीके से पानी का सवाल कर रहे थे। जब इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाई है तब उस वक्त याद किया, ऐशियो काश कि तुम करबला में होते तो हमें नन्ही सी कब्र न बनानी पड़ती है और चाँद से चेहरे पे हमें खाक न डालनी पड़ती है। और आखिरी वक्त जब इमाम हुसैन सैयद सज्जाद से रुखसत हुए तो इमाम ने क्या कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब कैद खाने से छूट कर जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे मौके पे याद किया। बस एक फ़िक्रा है, शेख जाफ़र शुश्तरी का वाक़या, बस 1 मिनट के अंदर। शेख जाफ़र शुश्तरी कि जब है ना इमाम हुसैन ने, पहला शहीद था कि इमाम हुसैन ने नन्ही से कब्र बनाकर दफन कर दिया। जब शेख जाफ़र शुश्तरी करबला गए ज़ियारत के लिए, है ना, जब ज़ियारत हर एक की ज़ियारत कर चुके और उसके बाद ज़रिए इमाम हुसैन पकड़ कर रोने लगे और सिर्फ यही कहते थे कि मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, लेकिन मौला इतना बताइए कि अली असगर की कब्र किधर है। ज़री से आवाज़ आई, शेख अली असगर मेरे सीने पे सो रहा है। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक उन हज व ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। करीम जो औलाद है उसे औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवाज़ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इख़लास पढ़कर मरहूम सैयद अनवर हुसैन इब्न अख्तर हुसैन अपने अपने मरहूमीन तमाम मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन के रूह को इस्साल फरमा।
अला जअल अल्लाह आखिर औलाद मिन्नी लज़ियारतिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसल्लम व औलाद रसूल